आकाशवाणी औरंगाबाद। सिद्दीकी मोहम्मद अजहर से इलाकाई खबरें सुनिए। मरकजी काबीना ने फरार होने वाले इख्तिसादी मुजरिमों से मुतालिक बिल 2018 को मंजूरी दे दी है ताकि इन लोगों से निपटा जा सके जो पकड़े जाने से बचने के लिए बैरून मुल्क भाग जाते हैं। भारतीय अदालतों के दायरे इख्तियार से बाहर रहते हुए भारतीय कानूनी अमल से बचने के इख्तिसादी मुजरिमों के लिए इक़दाम मुरतब करने में मदद करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना अरुण जेटली ने नई दिल्ली में नामानिगारों को तफसील बताते हुए कहा कि इस कानून के तहत हुकूमत को उन इख्तिसादी मुजरिमों के भारत में तमाम असासों और बेनामी जायदादों को सील करने की इजाज़त होगी जिन्हें मफरूर करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपये और इससे ज़्यादा के इख्तिसादी जुराइम इस बिल के दायरे इख्तियार में आएंगे। कानून साज असम्बली के हिज़्ब मुखालिफ रहनुमा धनंजय मुंडे से मुताल्लिक़ा एक मुबैना वॉइस क्लिप पर कल असम्बली के दोनों ऐवानों में हंगामा हुआ। एक न्यूज़ चैनल ने दी गई खबर की बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी के रुकन अनिल गोटे ने कानून साज असम्बली में यह मसला उठाया। मुंडे ने असम्बली के कामकाज के सिलसिले में मुबैना तौर पर रुश्वत लेने की खबर न्यूज़ चैनल से नशर की गई थी। इस दिन में अदालती जांच की जाए और तब तक मुतल्लिक़ा रुकन को मुअत्तल किया जाए, ऐसा मुतालबा उन्होंने किया। इस मुतालबे के बाद इजलास में हुए हंगामे की वजह से इजलास की कार्रवाई 3 मरतबा मुलतवी करनी पड़ी। मुंडे ने कहा कि ये मामला ज़ाती तौर पर बदनामी करने का मामला है। ये बात कहते हुए उन्होंने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। हम किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार है, ये बात मुंडे ने कही। दूसरी जानिब रुकन असम्बली प्रशांत परिचारक के मुअत्तल करने के फैसले को मनसूख करने के सिलसिले में शिवसेना ने मुखालिफत जाहिर करते हुए हंगामा किया। इसके बाद हंगामा जारी रहने पर सदर हरिभाऊ बागड़े ने इजलास की कार्रवाई तमाम दिन के लिए मुलतवी कर दी। कानून साज कौंसिल में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण दरेकर ने इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा का नार्को टेस्ट कराने और भारतीय जनता पार्टी के भाई गिरकर ने जांच होने तक मुताल्लिक़ा रुकन को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। हकीकत की जांच न करते हुए इस तरह की खबर दिखाना यह ऐवान और अराकीन की तौहीन है। ये बात शेतकरी कामगार पार्टी के जैन पार्टी ने इस मौके पर कही। रियासती ख़वातीन कमीशन 8 मार्च यानी आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मुतासरा ख़वातीन के लिए एक ख़ास हेल्पलाइन शुरू कर रही है। ख़वातीन कमीशन की सदर विजया राहटकर ने कल इस सिलसिले में इसकी इत्तला दी। मुतासरा ख़वातीन के सवालात के जवाब देकर उनके मसाइल, हुकूक़ और उनके अग़राज़ की तकमील के लिए क़ानूनी मालूमात फ़राहम की जाएगी। ये बात राहटकर ने सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान कही। बहर अरब में कायम किए जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज यादगार का तामीरी काम शुरू करने का हुक्म वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में L&T कंपनी को दिया गया। आइंदा मौसम बारां से कबल काम शुरू करने के अहकाम उन्होंने इस मौके पर कंपनी को दिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कर्ज़ों के शरह सूद में कल 0.2% और पंजाब नेशनल बैंक ने 0.15% का इजाफा किया है। ये इजाफा फ़ौरन आयद कर दिया गया है। अब शरह सूद 8.15% हो गया है। इसकी वजह से हाउसिंग और गाड़ियों के शरह सूद में भी इजाफा होने का ख़यास है। औरंगाबाद शहर में मुख्तलिफ इलाक़ों में खुली अराजी पर कचरा डालने की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कोशिश को मुकामी शहरियों ने सख्त मुखालिफत करते हुए नाकाम कर दिया। कल जमाला इलाके में कचरा डालने के लिए गई हुई गाड़ी को हुजूम ने मिटमिटा में नज़र आतिश कर दिया। औरंगाबाद गार से करीब हनुमान टेकड़ी के पीछे खुली जगह पर कचरा डालने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर दीपक मोगलीकर की मौजूदगी में 15 ट्रक कचरा लाया गया। ताहम शहरियों की मुखालिफत की वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा। कांचनवाड़ी और नक्षत्रवाड़ी में भी शहरियों ने कचरे के खिलाफ एहतजाज किया। ताहम कांचनवाड़ी में फोर्स का इस्तेमाल करते हुए कचरे की चंद गाड़ियां खाली की गई। नारेगांव के लोगों ने 4 महीने का इजाफी वक्त देने के बावजूद इंतज़ामिया ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, ऐसा सवाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी की कल की मीटिंग में कॉरपोरेटर राजीव वैद ने उठाया। इस दिन में जिम्मेदारी डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर पुरुषोत्तम भापकर को सौंपी गई है। वो आज इस सिलसिले में नारेगांव और मिटमिटा के शहरियों से बातचीत करेंगे। रंगों का त्यौहार होली आज मनाया जा रहा है। ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत और मौसम बहार की आमद की अलामत है। इलाकाई खबरें खत्म हुई।